हस्बैंड जी भी खा रहे हैं पुलाव। कैसा हो रहा पुलाव बताओ? नमक मिर्ची कैसा हो रहा? बढ़िया। कद्दू की सब्जी कैसी हो रही? अच्छी नहीं हो रही? ये भूमिका ने बनाई थी। और ये लाए हैं मट्ठा इसमें, और ये लाए हैं घी। ये देखिए, ये गाय घी है, येलो कलर का है। और ये देखिए मट्ठा, घी और लाई। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हो रही है व्लॉगिंग की टाइमिंग, 1:30 बज चुके हैं। 1:30 बजे से कर रही हूँ। तो छत में देखने आई थी कि फूलों में पानी मतलब डालने की नौबत है या नहीं है, क्योंकि मैंने अभी इस पर परसों डाला था। तो मैंने कहा देखती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा गीला हो रहा है। अगर शाम के टाइम पर डाल दूँगी। नीचे तो मैं अभी डाल के आ गई हूँ, और अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, नहाया धोया। तो मैंने कहा ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेती हूँ पहले छत से जाके, और फूल में पानी भी देख के आती हूँ कितने हैं, और ब्लॉगिंग की शुरुआत भी करके लाती हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फर्त्याल। ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है दोस्तों 1:30 बजे में। सभी का स्वागत है हिमानी फर्त्याल उत्तराखंड के ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, क्योंकि लड़की की स्कूल की टाइमिंग चेंज हो चुकी है। जैसे 6:30 बजे जाती थी घर से, अब जाती है आज से मतलब 7:30 बजे जाएगी। लेकिन 8:15 में या 8:10 का 8:15 का स्कूल है, तो घर से निकलेंगे 7:30 बजे, क्योंकि उनको बस लेने आती है इसलिए। और जैसे और दिन 2 बजे घर पहुंच जाती थी, अब पहुंचेगी 2:30 बजे या 2:45 में, 2:30 बजे ऐसे घर पहुंचेगी। क्योंकि बस में डिपेंड करता है कि बच्चों को किस तरह से घुमा के ला रहा है। कभी जल्दी भी छोड़ देते हैं, कभी लेट भी आती है। वो डिपेंड करता है ड्राइवर पे, जो स्कूल का ड्राइवर है। तो मैंने कहा आराम से बनाऊंगी, अभी से बनाऊंगी, ठंडा हो जाएगा। लड़की के लिए स्कूल के लिए सुबह लंच बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया, और 7:30 बजे लड़की निकल गई थी। तो आज मैं वॉक करने भी गई थी, और मैं और कमला भाभी वॉक करके आए हम आज। मैंने कहा अब नीचे का दिल्ली का काम सब शादी का निपट चुका है, तो मैंने कहा क्योंकि वॉक करना चाहिए, क्योंकि शुगर आलू के लिए वॉक बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल थोड़ा स्वास्थ्य में ऐसी थोड़ा गजमज हो रही है दोस्तों, क्योंकि कभी कहीं जाना हो जा रहा है, और खाना ऐसी होता है। आप लोगों को बताइए कि मेहमानगिरी में क्या होता है। और अब ये दुख तो मेरे अब लगे हैं ज़िंदगी भर, जब तक शरीर में जान है। ये दुख तो कभी ख़त्म नहीं होंगे जब तक मेरी ज़िंदगी है। भाई यही है, ट्रीटमेंट चलता रहता है। और हस्बैंड जी पहले से बहुत बेटर हैं। तो कल कहीं जाने की सोच रहे थे स्कूटी में, कोई उनका थोड़ा अपना पर्सनल काम था। तो लेकिन वो स्कूटी से जैसे उन्हें स्टैंड उठाया, तो उनके पैर से मांस फिर निकल गया है। तो जैसे थोड़ा सा कमरे से बाथरूम से थोड़ा बाहर को जाने वाले होते, तो वो सोच रहे थे दुकान जाऊंगा तो देखता हूँ वहाँ टूट फूट कितनी हो रही है। क्योंकि उनके जो भट्टी होती है, भट्टी भी उस दिन टूट गई थी, जिस दिन भंडारे के दिन। और तो सोच रहे थे वेडनेसडे से दुकान खोलूँगा, लेकिन किस्मत देखो क्या खेल खेलती है। तो उनके पैर में कल स्टैंड से, वो स्टैंड को उठा रहे थे स्कूटी की। मैंने उनसे बोला कार में चले जाओ उमादा को लेके, तो बोले यार स्कूटी में चले जाता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस तो करता ही हूँ। अब 1 महीने से ऊपर हो गया, उनको 1.25 महीने हो गए घर पे। और क्योंकि जब वो बाहर जाएंगे तभी बच्चे पलेंगे भी, और चाहे राशन है, बच्चे की फ़ीस है, स्कूल की फ़ीस है, घर का राशन पानी है, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब कुछ इन्हीं की वजह से होता है। अगर ये घर बैठ गए तो हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि एक लड़की की शादी कर दी, एक लड़की अभी पढ़ रही है। तो वो तो महादेव का, इष्ट देव माता रानी की इतनी छाया है कि इतनी कृपा है हम पे, इतनी कृपा है। दुश्मन तो बहुत है हमारे, लेकिन बचाने वाला भी वही है दुश्मनों से, और घर को चलाने वाला भी वही है। 1.25 महीने बहुत मायने लगते हैं दोस्तों बिस्तर में पड़ना। और जो घर की रोजी है, और जो घर को बच्चों को पाल रहा है, वो बिस्तर में पड़ा हुआ है। और सोचिए कैसे हमारा घर चल रहा होगा। ये सब महादेव माता रानी इष्ट देव की कृपा है। बचाने वाला भी दुश्मनों से यही है, और घर को चलाने वाला भी यही है।
तो दोस्तों मैं कर लेती हूँ थोड़ा काम, और काम क्या, अब खाना बनाती हूँ डायरेक्ट। मैं सोच रही हूँ पुलाव बना लेती हूँ। हस्बैंड जी ने बैठे बैठे मटर छिल दिए थे, तो मैंने कहा मटर पुलाव बना लेती हूँ, मटर डाल के पुलाव बना लेती हूँ। और अभी मेरे को जाना है सरदार की कोठी। कोई बागेश्वर से आ रहे हैं, पाठक जी हैं कोई, अब मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी के वो हैं भक्तजन, तो वो क्या लेके आए हैं मुझे नहीं पता, तो आप हस्बैंड जी जान ही सकते हैं। तो हस्बैंड जी बोले थे वो कारदाम के चौराहे तक पहुंच चुके हैं और तुम स्कूटी लेके चले जाओ, वहाँ से ले आओ कह रहे थे। तो जाती हूँ वहाँ, क्या लेके आए हैं देख के आती हूँ। और परसों भी जब मैं दिल्ली गई थी, मेरे दिल्ली से आने तक बागेश्वर से एक और कोई आए थे, यहीं पर रहते हैं नीचे, विनीता नाम है कुछ, उसका नाम नहीं आ रहा मुझे अभी। तो उनकी मम्मी ने भी हमारे लिए घी भेजा था, तो वो घी भी मैंने अभी ऐसे रखा। उनकी पहले के भी घी आया था, वो बाल्टी वैसी पड़ी हुई है, तो उनकी दूसरी बाल्टी में फिर घी आ गया। तो हस्बैंड जी कह रहे थे दोनों बाल्टी खाली कर देना उनकी। मैंने कहा ठीक है। तो आज भी कोई बागेश्वर से आ रहे हैं, वो भी बागेश्वर के हैं, पाठक जी हैं वो। और तो क्या लेके आ रहे हैं अभी आप लोगों को आके शेयर करूँगी। तो दोस्तों, महादेव माता रानी इष्ट देव के दर्शन कीजिए, बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्ट देव की। और यही है दोस्तों मेरे दाता, माता, पिता, भाई बंधु सब मेरे ये हैं। एक माता पिता ने मेरे को जन्म दिया और दूसरे माता पिता मेरा रक्षा करते हैं, मेरा परिवार चलाते हैं और दुश्मनों से बचा के रखते हैं, और हर चीज़ में आगे से खड़े रहते हैं। कितने भी मेरे को संकट आएंगे, कितनी भी मेरे को मुसीबत आएगी, सबसे पहले आगे ये खड़े रहते हैं। लोगों को किसी ना अपने आप में घमंड होता होगा, और मैं घमंड मुझे सिर्फ अपने भगवान पे है, क्योंकि नैया आर पार यही करता है दोस्तों। जब 2019 में मेरे हस्बैंड जी का एक्सीडेंट हुआ था और 2020 में मेरा ऑपरेशन हुआ था लास्ट। तो दोस्तों 2019 में जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त लॉकडाउन लगा था, उस वक्त भी मेरे हस्बैंड जी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त भी 4 महीने बिस्तर में रहे मेरे हस्बैंड जी, और लॉकडाउन था दोस्तों। सोचो उस वक्त भी मैंने अपनी कैसी कंडीशन काटी होगी। उस वक्त भी मेरे पास 2 लड़कियाँ थी, अब तो आज मैंने एक लड़की निभा दी है। सब इसने निभाई है, किसी ने नहीं निभाई दोस्तों, इसने निभाई। इसने और कैसे निभाई मुझे भी नहीं पता है। बहुत सहयोग, और ये सहयोग उसी का देता है जो दिल का बहुत साफ होता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता है, यहाँ पे जो अपनी जगह बना के रखता है। तो ये मैं इन पे बहुत विश्वास करती हूँ। इन्हीं के आगे रोती भी हूँ और इन्हीं के आगे हंसती भी, और इन्हीं से विनती भी करती हूँ। और हमेशा मैं इनसे बोलती हूँ कि हे महादेव, हे इष्ट देव, हे माता रानी, अगर मैंने आज तक, मेरी 45 साल की एज हो जाती है, अगर आज तक मैंने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा हो, अगर बुरा ना कहा हो, अगर बुरा दिल पे अपनी जगह नहीं बनाई हो, तो तू ही हर किसी से बचा के रखेगा और तू ही नैया पार करेगा। और ये नैया मेरी पार भी करता है, दुश्मनों से बचा के भी रखता है, चाहे वो दुश्मन फिर अपना हो या फिर वो बाहर का हो। दुख जरूर आते हैं हमको, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आते, कष्ट आते हैं भाई। कोई इंसान अगर किसी के लिए कुछ सोचेगा तो वो कष्ट कहाँ जाएगा, लेकिन ये टाल भी देता है। इतनी शक्ति है इस पर। कोई इनको पत्थर भी कहता होगा, कोई इनको कुछ कहता होगा, मैं इनको अपने दाता, अपने पिता, अपने माता सब इनको बोलती हूँ दोस्तों। ये सबके दाता है और सबके विधाता हैं, सबके नैया पार करने वाले हैं। बस मन साफ होने चाहिए, मन में किसी के लिए कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, गलत विचार नहीं होने चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहिए। और ये उसी का साथ देता है। बस ये है दोस्तों। और आप लोगों को भगवान के दर्शन करा दिए हैं, और मौसम तो मस्ती हो रहा है, ठंडा के दिन आ गए हैं। तो अब स्वेटर जैकेट पहनने के, जैकेट तो अभी नहीं पहन रहे क्योंकि जैकेट वही दिसंबर से होगा, लेकिन स्वेटर पहनने लग गए हैं दोस्तों। मैं तो स्वेटर भी पहन रही हूँ, मोजे भी पहन रही हूँ, और सुबह को वॉक करने जा रही हूँ, तो अपने आप को बात के ले जा रही हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, जाती हूँ सरदार की कोठी। जो भाई साहब आए हैं, जो सामान लाए वो लेके आती हूँ। तो दोस्तों मैं सरदार की कोठी गई थी, वहाँ से आ गई हूँ। जो बागेश्वर से भाई साहब आए थे वो क्या लेके आए हमारे लिए, आप लोगों को दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों ये हरी सब्जी लाए हैं पहाड़ से, और ये लाए हैं मट्ठा इसमें, और ये लाए हैं घी। ये देखिए, ये गाय घी है, येलो कलर का है। और ये देखिए मट्ठा, घी और लाई। और जो परसों लेके आए थे हमारे लिए बागेश्वर से, जब मैं दिल्ली गई थी, वो भी हमारे लिए घी लाए हैं, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये भी घी है, ये उनकी बाल्टी देनी है मेरे को। ये भी बागेश्वर से आया है,
और ये भी बागेश्वर से आए हैं। ये कि दूसरी जगह से बागेश्वर से आया है, ये दूसरी जगह से आया है। तो ये है दोस्तों, विनीता कुछ कहते हैं उनको। ये उनके मायके से घी आया है बागेश्वर से, और ये कोई पाठक जी हैं वो लाए हैं घी। तो दोस्तों ये सब ऊपर वाले की कृपा है, जिसकी वजह से हम 2 रोटी खा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जी सिर्फ एक माध्यम है, जो किसी को पर्च लगते हैं, किसी का भला होता है, ये माध्यम है, सिर्फ इंसानी है, माध्यम है, भगवान नहीं है। लेकिन ऊपर जो बैठा है उसने ये अपना हाथ रखा है, और ऊपर वाला ये खेल को रचता है और दूसरों की मदद करता है, दूसरों का भला करता है, जिसकी वजह से हमको 2 रोटी खाने को मिलती है। नहीं तो दोस्तों अगर ये ऊपर वाले की छाया नहीं होती ना, जो ये भक्तजन जो आते हैं हमारे वहाँ, हमारी हेल्प करते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, दुख सुख में साथ देते हैं, 1.5 महीना 1.25 महीना बहुत मायने लगते हैं दोस्तों की कहाँ। अगर ये भक्तजन हमारा लोगों से आने देते हैं ना, तो हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलता। और ऐसे 2019 में हुआ था, और अभी 2024 में फिर हो गया है। लेकिन ये सब भक्तजनों लोगों ने हमारे लिए कर रखा है, और वही हमारा लिए पति देव के लिए सोचते हैं। और जो हमारे घर में चूल्हा जलता है सिर्फ भक्तजन लोगों की वजह से। तो ये कृपा किसकी है? ऊपर वाले की है दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं कर भला तो हो भला, अंत बुरे का हो बुरा। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, तो ऊपर वाला अपना भी रास्ता खोल देता है। संकट तो दोस्तों भगवानों में भी आए थे, मुसीबत भगवानों में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि भगवानों पे नहीं आए। शंकर भगवान में भी आए, श्री रामचंद्र जी में भी आए, विष्णु देव में भी आए। देवताओं में जब संकट आ सकता है, हम तो इंसान हैं, तो उनके पीछे भी बहुत लोग पड़े रहते हैं। तो जैसे आज हमारे पीछे लोग पड़े रहते हैं ना, तो ऐसे भगवानों के पीछे भी पड़े होते हैं। तो संकट हर किसी के पीछे आता है, भगवानों के पीछे भी आएगा, आता था। तो हम तो इंसान हैं, लेकिन संकट आने के बाद संकट टल जाए तो भी कोई दुख नहीं होता है। तो वही भगवान हमारे साथ भी करते हैं। संकट जरूर हमको आता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी के लिए बुरा सोचेगा तो वो संकट की लपट तो थोड़ी बहुत तो आएगी ना, लेकिन भगवान टाल भी देता है। आज हम पे दुख है तो कल को भगवान हमें सुख भी देता है, और भूखा हमें मरने नहीं देता है, चाहे बच्चों को भी नहीं मरने देता है, और हमको भी नहीं बनता, परिवार भी हमारा चला देता है। इससे ज़्यादा दोस्तों हमको चाहिए ही क्या। ये है दोस्तों, बना लेती हूँ मैं पुलाव, क्योंकि टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं। तो लड़के भी आ जाती है। फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से। मेरे पति देव जी यहाँ पे लेटे हैं, देखो हाई कर दो। लेटे लेटे आप, तुम सिर्फ लेटे लेटे हाई कर सकते हो, जब छोड़ने हाई कर सकते हो। तो दोस्तों अभी इनके पैर में अभी थोड़ी बहुत कसर है, ये देखिए। लेकिन अब ये लाल लाल जो है, अब ये सब इनके नए नए खाल जैसी परत आने लग गई है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ से निकल गई इनकी खाल, कल स्कूटी की स्टैंड से। हस्बैंड जी लेटे हैं बेचारे, दाढ़ी हाड़ी बना के, बाल काट कूट के हीरो बन के सोचे से दुकान जाऊंगा। अब कब से जाओगे दुकान? अगले हफ्ते अगले हफ्ते तो बाकी भी सिल जाएंगे ना, अगर थोड़ा सा रहेगा भी तो क्यों। दोस्तों मेरी बेटी भी स्कूल से आ चुकी है, और कपड़े चेंज, अच्छा कपड़े वही लिए हम जो मैंने यहाँ पर रखे थे, और कपड़े भी चेंज कर चुकी है स्कूल से। तो 2:30 बजे घर पहुँच चुकी है, और मैंने खाना चढ़ा दिया है, और लड़की आ चुकी है। हाय बेटा, राम राम बोलो, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे। कि ना मेरा मोबाइल चल रही है, और अब सो गई। देखो कह रही है मेरे को दो ये नया फ़ोन, मैं चलाऊंगी, कह रही है बाय, मैं जा रही हूँ। ये देखो ये देखो फ़ोन लेने के लिए उठ गई, फ़ोन लेने के लिए उठ गई दोस्तों। देखो मैंने जा रही बाइक आता, देखो वहाँ से उठ के आई। ठीक है, फ़ोन मैं चार्ज में लगा रही, मत लियो। ये देखो कैसे देख रही है, तो चोर चोर चोर, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैंने बना लिया है पुलाव, ये देखिए सुंदर सुंदर सा टेस्टी टेस्टी पुलाव, कद्दू की सब्जी और सलाद में मूली। और मेरे हीरो हस्बैंड जी भी खा रहे हैं पुलाव। कैसा हो रहा पुलाव बताओ, नमक मिर्ची कैसा हो रहा? बढ़िया। कद्दू की सब्जी कैसी हो रही? अच्छी नहीं हो रही? ये भूमिका ने बनाई थी।
पुलाव में नमक हो रहा। तो मेरे पति देव जी खा रहे हैं और अब मैं भी खा लेती हूँ। हस्बैंड जी टीवी देखते देखते खा रहे हैं, तो हम भी खा लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है 2:45। तो दोस्तों टाइम हो गया है 6:30 और मैं आप लोगों से मैंने बात की थी 3 बजे के टाइम पे, जब 2:45-3 हो रहा हम खाना खा रहे थे। तो खाना ना खाया तो उसके बाद ऐसी लुढ़की ऐसी नींद आई कि नींद खुली है हमारी 5:30 बजे। हाँ नहीं 5:40 हो गए थे, मतलब 5:45 हो गए थे। तो पड़ोस के उमादा आए तो उनने उठाया हमको हस्बैंड जी भी सो गए, लड़की उस कमरे में सो गई, हम यहाँ सो गए थे। तो उमादा ने बाहर की लाइट, क्योंकि आजकल 5:30 बजे अंधेरा हो जा रहा है, तो फिर उमादा ने लाइट भी खोली और उठाने पे आए हमको तो उठी हूँ। अभी वो डस्टबिन में कूड़ा था तो पन्नी में वो डाला मैंने। अब मैं लाई हूँ सब्जी काटने के लिए। क्या लाई हूँ? हरी सब्जी। ये देखिए हरी सब्जी काट लेती हूँ। ये जो अभी दिन में बागेश्वर से आई थी वह है, तो मैंने कहा फिर ये रखे रखे ना फिर पीली भी पड़ जाती है, और वो भी अभी हरी है बिल्कुल। तो इसको काट लेती हूँ खाने में। अभी 3 बजे खाना खाया, मेरा तो मन नहीं कर रहा, मैं तो नहीं खाऊंगी। हस्बैंड जी और लड़की के लिए बनाती हूँ सब्जी फटाफट, और लड़की होमवर्क कर रही है अभी। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।